बहुत समय पहले की बात है। तीन छोटे पिग्स अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वो कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बच्चों, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी जिंदगी जी सको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। अपनी माँ और अपने घर को छोड़कर तीनों पिग्स अपना अपना घर बनाने के लिए चल पड़े। पहले पिग ने सोचा, मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत से बचने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। दूसरे पिग ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से मजबूत रहेगा। इसलिए वो पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया और उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया। इधर तीसरे पिग ने बड़े सोच विचार के बाद ईंटों से घर बनाने का निश्चय किया। उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा समय भी लगा, लेकिन वो अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। अपने अपने घर में तीनों पिग्स बड़े मजे से रह रहे थे। वो तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहां आ गया। वो पहले पिग के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। उस समय पिग सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद टूट गई। उसने अंदर से पूछा, कौन है? छोटे पिगी, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज सुनकर पिग्गी डर गया। वो समझ गया कि दरवाजे पर अवश्य भेड़िया है। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, पिग्गी, तू नहीं बचने वाला। मैं अपनी फूंक से तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा। ये कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी और घर को उड़ा दिया। छोटा पिगी अपने भाई के घर की तरफ भागा। भेड़िए ने उसका पीछा किया और दूसरे पिगी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। छोटे पिगी, मुझे अंदर आने दो। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग? दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे। टहनियों से बना ये घर मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। ये कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी और घर को उड़ा दिया। दोनों छोटे पिग्गी अपने भाई के ईंटों के घर की तरफ दौड़ पड़े। भेड़िए ने उनका पीछा किया और एक बार जब वो वहां पहुंचा तो वो चिल्लाने लगा, छोटे पिग्गी, मुझे अंदर आने दो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तीसरा पिग बोला। ये सुनकर भेड़िए ने पूरा दम लगाकर फूंक मारी, लेकिन वो घर को नहीं उड़ा सका। भेड़िया गुस्से में था कि उसने अभी तक किसी भी पिग्गी को नहीं खाया था। तीसरे पिग्गी का घर ईंटों का बना मजबूत घर था। भेड़िए के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं टूटा। लेकिन भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने का प्लान बनाया। तीनों छोटे पिग्स ने देखा कि भेड़िया छत पर चढ़ रहा है। उन्हें लगा कि वो चिमनी से नीचे आ जाएगा, इसलिए उन्होंने चिमनी की आग जलाई और उसके ऊपर पानी का एक बर्तन रख दिया। छप छप, भेड़िया चिमनी से नीचे आया, लेकिन वो सीधे उबलते पानी के बर्तन में गिर गया। वो दहाड़ते हुए उछल पड़ा और सीधा घर से बाहर और बहुत दूर भाग गया। तीनों छोटे पिगी फिर कभी भेड़िए से परेशान नहीं हुए और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।
ये कहानी एक गधे की है जिसका मालिक एक धोबी था। धोबी बहुत कंजूस था। इस वजह से वो गधे को ठीक से खाना नहीं देता था। खाना न मिलने की वजह से वो गधा कमजोर पड़ गया। कई बार धोबी उसे दूसरी जगह भेज देता ताकि वो जाकर घास खा सके। एक दिन गधा खाने की तलाश में अपने घर से दूर जंगल की ओर चला गया। जंगल में चलते चलते उसके पास एक गीदड़ आया और उससे बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? ये सुनकर गधा उदास हो गया और गीदड़ से बोला, मेरा जीवन बहुत दुखद है मेरे दोस्त। मेरा मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता और इसी वजह से मैं कमजोर हो चुका हूँ। वो मुझे यूं ही छोड़ देता है और देखो, आज भी उसने मुझे घास चरने के लिए छोड़ दिया। मैं चलते चलते यहाँ आ गया। ये सुनकर गीदड़ को भी उस गधे पर दया आ गई। तब उसने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेट भरने का बहुत ही अच्छा इंतजाम है। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बाग है। उस बाग में स्वादिष्ट सब्जियां और फल हैं। वो सब्जी और फल खाकर हम वापस से तंदुरुस्त हो सकते हैं। मैं तो वहीं जाकर अपना पेट भरता हूँ। उस बाग में जाने का एक छोटा सा रास्ता है। चलो आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। गधे को गीदड़ की बात अच्छी लगी और उसे भूख लगी थी। इस वजह से वो गीदड़ के साथ बाग की तरफ चल पड़ा। चलते हुए दोनों बाग के नजदीक पहुंच गए। फिर गीदड़ ने उससे कहा, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त। आज तुम ऐसे स्वादिष्ट और लजीज फल सब्जियां खाओगे जिसे तुमने कभी नहीं खाया होगा। चलो आओ, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो गीदड़ अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे वो गधा भी अंदर आ गया। बाग के अंदर आते ही गधे ने देखा कि वहां ढेर सारी सब्जियां और फल हैं। दोनों ने मिलकर पेट भर कर खाना खाया। फिर उसके बाद वहां से चले गए। अब वो गधा खुश था, इसलिए गधे ने निर्णय किया कि वो वापस घर नहीं जाएगा और अपने दोस्त के साथ यहीं रहेगा। वो दोनों रोज उस बाग में जाकर अपना पेट भरते थे। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था और गधा तंदुरुस्त हो चुका था। एक दिन दोनों बाग में गए। वहां गधे ने जमकर फल और सब्जियां खाईं। उसका पेट इतना भर गया था कि वो अपना होश खो बैठा। तभी उसने अपने दोस्त गीदड़ से कहा, दोस्त, क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाऊंगा। ये सुनते ही गीदड़ घबरा गया, क्योंकि गधे के गाना गाने से उसकी आवाज बाग के मालिक तक पहुंच जाती। ऐसे में बाग का मालिक दोनों को पकड़ने वहां आ जाता। इसी वजह से गीदड़ ने गधे को शांत कराने की कोशिश की और उससे कहा, अरे दोस्त, गधे थोड़ी ना अच्छा गाना गाते हैं। ये सुनकर गधे ने कहा, गधे बहुत अच्छे गायक होते हैं। वे मधुर स्वर में ढेंचू ढेंचू करके गाना गाते हैं। गीदड़ समझ चुका था कि गधे को चुप नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसने वहां से निकलने के बारे में सोचा। गीदड़ बोला, अब ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे गायक हो और तुम्हारा गाना सुनकर इस बाग का मालिक तुम्हें फूलों की माला पहना देगा। लेकिन मैं भी तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना गाना शुरू करना, तब तक मैं फूलों की माला लेकर आता हूँ। ये कहकर वो गीदड़ वहां से चला गया और फिर गधे ने अपना गाना गाना चालू किया। उसकी आवाज सुनकर बाग का मालिक दौड़ते दौड़ते उसके पास आया। जैसे ही उसने गधे को देखा तो वो समझ चुका था कि उसके बाग का खाना वो गधा चुराकर खाया करता था। ऐसे में उसने उस गधे की खूब पिटाई की और वहां से भगा दिया।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमें हमारी भलाई की बातें कह रहा है और कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। कभी-कभी ऐसे लोगों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस कहानी में भी गीदड़ ने गधे को अच्छे से समझाया, लेकिन गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी और वो पकड़ा गया।